चलिए एक ऐसी जेल की कल्पना करते हैं जो किसी किले से कम नहीं और जिसके हर कोने पर मौत का पहरा हो। क्या ऐसी जगह से भागने के बारे में सोचा भी जा सकता है? आज हम एक ऐसी ही सच्ची कहानी में उतरने वाले हैं जो हिम्मत और आजादी की एक अविश्वसनीय दास्तां है। तो तारीख थी 13 अगस्त 1972 और जगह थी रावलपिंडी, पाकिस्तान की एक जेल। उस रात घने अंधेरे की आड़ में इतिहास एक ऐसी करवट लेने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि आखिर एक ऐसी जेल से जहां से परिंदा भी पर नहीं मार सकता 3 कैदी भाग कैसे गए। आइए इस हैरत अंगेज कहानी की हर परत को खोल कर देखते हैं। देखिए, उस रात रावलपिंडी का आसमान भी जैसे उन कैदियों के साथ था। घने काले बादल, तूफानी हवाएं और मूसलाधार बारिश। बिल्कुल यही वो मौका था जिसका 3 भारतीय पायलटों को महीनों से इंतजार था, अपनी आजादी की तरफ पहला कदम बढ़ाने का। पर सवाल ये है कि ये 3 पायलट रावलपिंडी के उस जेल में पहुंचे कैसे। असल में उनकी कहानी की जड़ें 1971 के भारत-पाक युद्ध की आग में छिपी हैं। बात है 10 दिसंबर 1971 की। फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिलीप पारुलकर अपने मिशन पर थे। तभी अचानक दुश्मन की तोपों ने आसमान में आग बरसा दी। उनका विमान जमीन की तरफ गिरने लगा। उन्होंने विमान से छलांग तो लगा दी, लेकिन जब उनकी आंखें खुली तो वो दुश्मन की धरती पर थे, चारों तरफ से घिरे हुए। पूछताछ के दौरान उन पर भारत के आदमपुर एयरबेस का नक्शा बनाने के लिए जोर डाला गया। इतनी यातनाओं के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने एक नक्शा तो बनाया, लेकिन जानते हैं कहाँ का? आदमपुर का नहीं, मुंबई एयरपोर्ट का। यह दुश्मन के मुंह पर एक करारा तमाचा था। जब पारुलकर जमीन पर उतरे थे तो एक गुस्साई भीड़ ने उन्हें घेर लिया था। उनकी जान खतरे में थी, लेकिन तभी पाकिस्तानी सैनिकों ने आकर उन्हें बचा लिया। वजह? क्योंकि एक जिंदा पायलट एक मुर्दा पायलट से कई ज्यादा कीमती था। खैर, युद्ध तो खत्म हो गया और सभी कैदियों को घर वापसी की उम्मीद थी। लेकिन पारुलकर जानते थे कि सरकारी कार्यवाही में सालों लग सकते हैं, तो उन्होंने तय किया कि वे किस्मत के भरोसे नहीं बैठेंगे। अपनी आजादी की कहानी वो खुद लिखेंगे। और यहीं से शुरू हुई रावलपिंडी के इतिहास की सबसे बड़ी जेल ब्रेक की तैयारी। एक ऐसी योजना जो जितनी दुस्साहसी थी उतनी ही खतरनाक भी। देखिए, पारुलकर इस जंग में अकेले नहीं थे। MS ग्रेवाल और हरीश सिंह जी भी उनके साथ हो लिए। तीनों ने मिलकर एक मास्टर प्लान बनाया। सबसे पहले जेलस से मिले, एक पुराने एटलस से अफगानिस्तान का रास्ता चुना, फिर दीवार के सबसे करीबी सेल नंबर 4 पर कब्जा किया और फिर शुरू हुआ 18 इंच मोटी दीवार को भेदने का वो असंभव मिशन। उनकी सरलता तो देखिए, बस हैरान रह जाएंगे। एक पेचकश और कैंची से उन्होंने सुरंग खोदी, कैसेट प्लेयर के चुंबक से कंपास बनाया, जेल के दर्जी से पठानी सूट सिलवाए और अंधेरे में काम करने के लिए अपने सेल का बल्ब तक फ्यूज कर दिया। एक रात तो उनकी महीनों की मेहनत पर लगभग पानी फिर ही गया था। हुआ यूं कि एक गार्ड को शक हो गया। वो इंचार्ज को बुला लाया, लेकिन तब तक सुरंग में काम कर रहे सिंह जी वापस अपने बिस्तर पर थे। इंचार्ज ने गार्ड को ही डांटकर भगा दिया, मतलब वो बाल बाल बचे थे। और फिर आई वो रात। महीनों की मेहनत के बाद आजादी बस कुछ ही कदम दूर थी। लेकिन क्या वे कामयाब हो पाए? कहानी में अभी एक और बड़ा मोड़ बाकी था। 13 अगस्त की रात वे सुरंग से बाहर निकले, सोते हुए गार्ड को पार किया और बाड़ फांद कर आजाद हो गए। उन्होंने पेशावर की बस पकड़ी और अगली सुबह तक वे अफगान सीमा से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर थे। ऐसा लग रहा था कि आजादी बस छूने ही वाली है। उनकी पूरी योजना एक पुराने एटलस पर टिकी थी, जिसमें अफगान सीमा के पास लंडी खाना रेलवे स्टेशन दिखाया गया था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो स्टेशन तो 1932 में ही बंद हो चुका था। उनकी मंजिल अब बस एक खंडहर थी। तो जब उन्होंने एक चाय की दुकान पर लंडी खाना स्टेशन का रास्ता पूछा तो सब उन्हें शक की निगाह से घूरने लगे। उसी पल उन्हें एहसास हो गया कि उन्होंने एक बहुत बड़ी, एक घातक गलती कर दी है। पकड़े जाने पर उन्होंने पाकिस्तानी वायुसेना के अफसर होने का नाटक किया, लेकिन जब बात नहीं बनी तो पारुलकर ने एक आखिरी दांव खेला। अपने ही जेलर उस्मान हामिद से बात कराने की मांग कर दी और यही दांव उल्टा पड़ गया। उन्हें वापस रावलपिंडी लाया गया। महीनों की मेहनत के इनाम में उन्हें आज़ादी नहीं बल्कि 30 दिन की एकांत कैद मिली। लेकिन उनकी रिहाई का रास्ता उनकी सुरंग से नहीं बल्कि राजनीति से निकला। असल में भारत के पास 93,000 पाकिस्तानी युद्धबंदी थे
और इसी वजन की वजह से दोनों देशों के बीच कैदियों की अदला बदली का समझौता हुआ। वो उस रात जेल से भले ही भाग नहीं पाए, लेकिन उनकी कहानी हमेशा के लिए साहस, सरलता और आज़ादी की कभी न मरने वाली इच्छा की एक मिसाल बन गई। दिसंबर 1972 में जब दिलीप पारुलकर, एमएस ग्रेवाल और हरीश सिंह जी वाघा सीमा पर पहुंचे तो हजारों तिरंगे उनके स्वागत में लहरा रहे थे। हाँ, वो भागने में नाकामयाब रहे, लेकिन वे अपने देश के हीरो बनकर लौटे। ये सिर्फ जेल से भागने की कहानी नहीं है। ये हमें सिखाती है कि सच्ची आज़ादी दीवारों में नहीं बल्कि दिल में होती है। ये उस इंसानी जज्बे की कहानी है जो कभी हार नहीं मानता।